हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संयुक्त वर्ण और जिसके अंतर्गत हम लोग द, ह और र का संयुक्त वर्ण रूप देखेंगे। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हमने संयुक्त वर्ण के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग इनमें द, ह और र का संयुक्त वर्ण रूप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें सबसे पहला है द का संयुक्त वर्ण रूप। देखिए, कभी कभी हम ऐसे शब्द भी लिखे हुए देखते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि यह किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो इस तरीके का जहाँ लिखा होता है, यह जो वर्ण है यह द और य से मिलके बना है। जैसे विद्या जब हम लोग लिखते हैं तो विद्या में यही द और य मिला हुआ होता है। इसको ये नहीं है कि ये ध नहीं है, बल्कि द और य का रूप है। वैसे ही जब हमें पद्मा या फिर पद्मिनी लिखने को कहा जाता है तो इस टाइप से लिखा हुआ होता है। इसमें द और म मिला हुआ है। यहाँ समझने वाली बात है कि क्या किया हुआ है, सिंपल है। पहले ऐसे द को लिख के और जहाँ से म यहाँ स्टार्ट होता है इसी में म को ऐसे ऐड कर दिया है। तो इस ध्यान से समझे। वैसे ही जब हम कहीं शुद्ध लिखा हुआ देखते हैं तो इसमें क्या है, द में ध जुड़ा हुआ है और इस तरीके का लिखा हुआ होता है। तो हमें लगता है कि ये काफ़ी टफ है। क्या है इसमें, सिंपल है, द में भ जुड़ा हुआ है। जैसे हमें उद्भव लिखने को कहा जाए तो इसी तरीके से लिखते हैं। फिर है द में व लगा हुआ, हम लोग देखते हैं तो ये क्या है, जैसे द्वारा लिखा हुआ होता है, द्वारका लिखा हुआ होता है या फिर द्वार लिखा हुआ होता है। तो इसमें क्या है, द लिख के उसी में व को लगा दिया गया होता है। ये सब सिंपल है। इसको अगर आप अलग से ऐसे तोड़ के खुद से लिखने का प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे जल्दी ही। कभी कभी क्या लिखा हुआ होता है, उद्देश्य। तो उद्देश्य में क्या होता है, द और द दो बार मिला हुआ होता है, तो इसलिए उसको ऐसे ऐसे करके लिखा गया होता है। तो हमें लगता है कि ये काफ़ी मुश्किल वर्ण है जो कि हम नहीं लिख पाते हैं। तो ये यही है, सिंपल है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो पहला वर्ण द जो है वो आधा है। यानी आधा का मतलब क्या हुआ कि इसमें स्वर नहीं है, यह केवल आधा है। और दूसरा जो वर्ण है यह स्वर के साथ है। स्वर के साथ यानी कि यह पूरा है। इसी को अगर हम लोग ऐसे सामान्य भाषा में कहते हैं तो आधा और पूरा भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि विद्या में क्या है, यह द जो है ये द आधा है और यह जो है वो पूरा है, ये नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं कि उद्भव लिखा हुआ है और द में भ जुड़ा हुआ है, और क्योंकि भ को एकदम छोटा सा लिख दिया गया है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि भ ही आधा है, बल्कि द जो है द आधा है और भ पूरा है। वैसे ही द्वार में जैसे अगर हम लोग देखें तो द में व जुड़ा हुआ है, तो व छोटा है, इसका मतलब यह नहीं है कि व ही आधा है। व को आधा लिखा गया है लेकिन व आधा है नहीं। यहाँ पे द आधा है यानी स्वर के बिना है, और दूसरा जो इसका वर्ण है यानी कि वो स्वर के साथ है, यानी कि वो पूरा है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है ह का संयुक्त रूप। इसमें क्या है, पहला वर्ण जो ह है वो आधा है और दूसरा वर्ण जो है वो पूरा है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ह और वो आपस में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है ह में के बीच में ही व को छोटा सा बना के लिख दिया गया है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो आधा है, बल्कि वो पूरा है यानी स्वर के साथ है, और ह जो है वो आधा है यानी स्वर के बिना है। जैसे अगर इस तरह से देखें तो इसे बना हुआ एक शब्द हो गया व्हेल। व्हेल जो है इसमें क्या है, ह में ही व जुड़ा हुआ है, यानी ह जो है वो आधा है और व जो है वो पूरा है। फिर अगला जो हमारा शब्द है बाह्य। इसमें क्या है, ह में य जुड़ा हुआ है, ह जो है वो आधा है और इसमें य जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ऐसा हो गया है। फिर हम लोग अगला शब्द देखते हैं ब्रह्मा। जैसे ब्रह्मा लिखा होता है, इसमें क्या है, ह में ही म जुड़ा हुआ होता है। ह यहाँ पे आधा है और म जुड़ा हुआ होता है। इसको लिखने का सिंपल तरीका है, जैसे हम ह का ये वाला लाइन थोड़ा छोटा रखेंगे, फिर ये ऐसे लिखेंगे और यहीं से म अलग से लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखा गया होता है। इसी में चाहे तो इसको म बना सकते हैं, य बना सकते हैं। यहीं पे अगर आपको व वाला लिखना हो तो ये इसको हटा के इस लाइनिंग को, और उसके बाद हम लोग ऐसे इसमें इसी में ऐसे छोटा सा लगा देते हैं, तो ये व हो गया। यानी जो व्हेल वाला अभी हमने यहाँ पे पढ़ा तो ये यहाँ पे हो गया। तो इसको लिखना बहुत ही सिंपल है। फिर अगला हमारा शब्द है आह्लादित। आह्लादित में क्या है, ह में ही ल जुड़ा हुआ है, ह यहाँ पे आधा है और ल जो है वो पूरा है। फिर अगला शब्द है चिन्ह। इसमें क्या है, न जो है वो पूरा है और ह जो है वो आधा है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और इसे कैसे लिखना है और किस प्रकार ये लिखा जाता है यह भी आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं आगे हम लोग। यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है
जिस क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ह पूरा है? ऑप्शन देखिए, ब्रह्म, बाह्य, हृदय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग जरूर करें, हमें कमेंट करके बताएं कि क्या होगा। और इसके बाद का टॉपिक है र का संयुक्त वर्ण रूप। तो चलिए उसको देखते हैं, सीखते हैं हम लोग। देखिए, र का जो संयुक्त वर्ण रूप है इसे दो प्रकार से लिखा जाता है। पहला है र का पदेन रूप, जिसे जैसे हम देखते हैं किसी भी शब्द में ऐसे नीचे लगा हुआ होता है, तो इसी को हम लोग र का पदेन रूप बोल सकते हैं। और दूसरा होता है र का रेफ। तो यहाँ पे हम लोग पहले र का पदेन रूप कैसे लगता है, किन वर्णों में लगता है, यह देखते हैं। यहाँ पे जो र होता है वो पूरा होता है, हालांकि यह लगा हुआ छोटा सा ऐसे लगा हुआ होता है। तो यह देखिए, ये अंदाजा नहीं लगाना है कि र जो है वो आधा है, बल्कि र यहाँ पे पूरा होता है, लेकिन जिस वर्ण के नीचे लगता है वो वर्ण आधा होता है। जैसे यहाँ पे प्रकाश लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, र जो है वो पूरा है और प जो है वो आधा है, यानी कि स्वर के बिना है। वैसे ही क्रम, ग्रहण, ये सब जो शब्द हो गए वो र का इसमें पदेन रूप लगा हुआ है। अब देखिए, र का जो पदेन रूप होता है वो गोलाकार वर्णों में, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ये सब वर्ण हो गए, इनके साथ कुछ इस तरीके का लगता है। तो ये कौन से शब्द इससे हो गए? ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, ड्रम हो गया, ड्राइवर हो गया, तो ये सब, या फिर ड्रेस हो गया। तो ये सब जब शब्द हमें लिखने होते हैं तो इसमें कौन सा लगता है? र का पदेन रूप जो होता है वो ऐसे नहीं लग के, इस तरीके से नहीं लग के, ऐसे नहीं लगता है, बल्कि ऐसे लगता है नीचे ऐसे। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, इससे संबंधित जो शब्द है ट्रक, ट्रेन, ड्रम, ड्राइवर। अब हम लोग आगे दूसरा इसका र का देखते हैं, जो इसमें कि रेफ आता है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे र का रेफ जो रूप होता है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ र जो होता है आधा होता है। इससे पहले वाले जो र के पदेन रूप में हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें र क्या था? र पूरा था, बल्कि जिस वर्ण के साथ जुड़ रहा था वही आधा था। लेकिन यह जो र होता है, रेफ ऊपर ऐसे विभिन्न शब्दों के ऊपर ऐसे आप देखते होंगे, तो यह जो होता है ये आधा होता है। यह अपने पीछे वाले वर्ण पर जाकर जुड़ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यह अपने पीछे वाले, जो इसके बाद वाला जो वर्ण होता है उस पे जाकर जुड़ जाता है। जैसे कर्म, शर्म, धर्म लिख दिए हमने, धर्मात्मा लिख दिया, वर्षा, गर्मी, वर्ग। तो ये सब शब्द जो है वो र का रेफ रूप इसमें देखने को मिलता है। जैसे अगर हम लोग वर्ग को अलग अलग करके देखें कि इनमें कौन कौन सा वर्ण प्रयोग हुआ है, तो सबसे पहले व है, फिर अ है, फिर ये नहीं है कि यहाँ ऊपर रेफ दिया हुआ है तो ग पहले आएगा, नहीं, इसके बाद र आएगा, फिर ग आएगा, उसके बाद अ आएगा। साधारण शब्दों में अगर हम लोग कहें तो र का उच्चारण जहाँ होता है वहाँ पे उसके बाद वाला जो वर्ण होता है उसके ऊपर ऐसे लग जाता है। तो यहाँ तक हो गई बात। अब अगला इसका पॉइंट है र का उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ के साथ किस रूप में हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। र को जब हम लोग ह्रस्व उ के साथ जोड़ते हैं तो उसे इस तरीके से लिखा जाता है, वहीं अगर र को दीर्घ उ के साथ लिखें तो इसे इस तरीके से लिखा जाता है। तो आज हमने सीखा द, ह और र का जो संयुक्त वर्ण रूप है, इन चीज़ों के बारे में। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे अनुनासिक और पंचमाक्षर, ये सब में क्या अंतर होता है, या फिर जो भी कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हम सही से नहीं कर पाते, तो ये इनका उच्चारण सही कैसे किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।